हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम एक न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके अंदर में 3 सब प्रॉब्लम्स है। चलो देखेंगे ये प्रॉब्लम्स को कैसे वन बाय वन सॉल्व करें। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बेसिक बता देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो यूनिट का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो पहले समझना, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो ध्यान में रखना, क्योंकि यहां से आगे चल के हमें जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है वहां पे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो पता होना चाहिए। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना है। इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, ये पहले आज की जो 3 प्रॉब्लम्स है बहुत ही ईजी है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपके लिए लाएंगे। चलो हम आपको सबसे पहले बेसिक बता देते हैं। देखो यहां पे हम पहले 3 इक्वेशंस के बारे में बता देते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। देखो पहला इक्वेशन जो हम आपको बताएंगे, पहला इक्वेशन रहेगा लीनियर इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन रहेगा क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहला इक्वेशन अगर लीनियर इक्वेशन की अगर बात करें तो अगर कोई इक्वेशन ax + b = 0 अगर ये फॉर्म में है तो वो हो गया लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन ax² + bx + c अगर ये फॉर्म में है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर कोई इक्वेशन ax³ + bx² + cx + d = 0 अगर ये फॉर्म में है तो वो हो गया क्यूबिक इक्वेशन। आगे चल के और भी नंबर ऑफ होते हैं, जैसे आप यहां देख सकते हैं। डिफरेंस चेक करो सबसे पहले, तो तीनों में डिफरेंस क्या क्या है आप क्लियर कट देख सकते हैं। यहां पे ये जो पहला इक्वेशन है जिसको हमने लीनियर इक्वेशन कहा, उसमें x का पावर 1 है। ये जो दूसरा इक्वेशन है जिसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा, उसमें x का पावर 2 है। हाईएस्ट पावर चेक करना, हाईएस्ट पावर, x का हाईएस्ट पावर 1 है, यहां x का हाईएस्ट पावर 2 है। और अगर ये इक्वेशन में चेक करेंगे जिसको हमने क्यूबिक इक्वेशन कहा, इसमें x का हाईएस्ट पावर 3 है। हमेशा हाईएस्ट पावर ही चेक किया जाता है। तो ये लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस के प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हमने इसके पहले नंबर ऑफ वीडियोस आपको दिए थे। ठीक है, हमारी यूट्यूब चैनल से आप लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल के नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स की वहां से आप स्टडी कर लो। ठीक है, वहां से आपका वो प्रिपेयर्ड हो जाएगा। अब बचा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशंस जो है वो भी हम आगे चल के लेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना होता है, बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व करते हैं, और इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं, इसमें इसके एप्लीकेशन बेस्ड भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सभी टाइप के प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे कवर करना है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना है? आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान में रखना है। देखो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c। आप चेक करेंगे यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे x का पावर ऑब्वियसली 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट c है। यहाँ x² का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है। ठीक है, = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान में रखो। बाकी ये दोनों इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशन और ये लीनियर इक्वेशन, इसका फिलहाल कोई काम नहीं है, इसको हमें स्टडी नहीं करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने आपको बता दिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये हम यहाँ लिख के रखते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हमें हर इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। चलो आज के क्वेश्चन, आज जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसके अंदर में 3 प्रॉब्लम्स है। ये बेसिक चीजें हमने बता दी है, ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। बस ये एक इक्वेशन बस ध्यान में रखो। प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो और भी नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट अगर कुछ नया आएगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। आप नोटपैड में बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के रखो। तो चलो देखते हैं आज के प्रॉब्लम्स में। आज जो हमें 3 प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्वेश्चन क्या है इसके लिए? क्वेश्चन में लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट। तो यहां पे आप देख सकते हैं 3 इक्वेशंस है, तीनों में हमें चेक करके ये पता करना है कि ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। चलो पहला प्रॉब्लम हम देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। 1 बाय 1 सभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो, ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये मैथ्स एक प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। यहां पे हम पहला प्रॉब्लम लेंगे, और ये देखो ये फर्स्ट प्रॉब्लम जो यहाँ जो इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन को हम यहाँ ले लेंगे और देखेंगे चेक करके कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो कैसे चेक करना? हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। कैसे चेक करना? सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करके ये फॉर्म में कन्वर्ट होता है कि नहीं बस चेक करो। अगर ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो
क्वाड्रेटिक है, अगर नहीं हुआ तो कोई और फॉर्म में है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसको सॉल्व अगर करना है तो क्या लिखा है, ब्रैकेट में x माइनस टू होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस ऑफ 4, बाकी सभी टर्म्स एज इट इज रखो, +1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, अब आप चेक करो, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके राइट साइड में 0 है, इसका मतलब सभी के सभी टर्म्स हमें लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये 2x और -3 इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। ठीक है, ये 4 + 1 5 कर लेंगे। अब ये 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, ये -3 इधर आएगा +3 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर का टर्म एक ही है तो एक्स स्क्वायर लिखो, -2x और -2x तो ये हो जाएगा -4x, एडिशन कर लिए, 5 + 3 करो 8 इक्वल टू 0। देखो ये फॉर्म में ये हमने यहां तक सॉल्व किया, और ये सॉल्व होगा क्या, नहीं फिलहाल। तो चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, यस बिल्कुल, ax² + bx + c के फॉर्म में आ गया। देखो यहाँ पे है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है जो कि 1 है, x का कोएफिशिएंट -4 है जो कि b है, एंड कांस्टेंट टर्म 8 है जो कि c है। तो फाइनली ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो हम यहां स्टेटमेंट में लिख देंगे, इट इज इन द फॉर्म, कौन सा फॉर्म, जो हमने आपको कहा था, ax² + bx + c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमें पता करना था कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। यस बिल्कुल है, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कंफर्म। फर्स्ट प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो गया। समझ में आया आपको कैसे सॉल्व हुआ। ठीक है, अगर आपके कुछ डाउट्स भी है कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, धीरे धीरे सभी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, और प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलो सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो सेकंड प्रॉब्लम में क्लियर हो जाएंगे। तो देखो सेकंड प्रॉब्लम का ये लंबा इक्वेशन दिया है, काफी लंबा इक्वेशन है, बहुत बड़ा इक्वेशन है, ये हमने यहाँ ले ली है। हमें चलो अब इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कैसे चेक करना, वही इसको सॉल्व करो, सॉल्व करते करते इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। अगर ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो हम लिखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करो, ये ब्रैकेट के बाहर x है, x से यहाँ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यहाँ x + 2 x - 2 है, मतलब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, x से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो। और देखो पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या होता है, विदाउट ब्रैकेट लिखना। यहाँ पे काफी सारे ब्रैकेट से विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे तो ये हो जाएगा x² + x + 8, लेफ्ट हैंड साइड बस इतना, x से मल्टीप्लाई किए +8। अब यहाँ पे ये x से पहले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो तो x² - ट्वाइस x, ये देखो ये x - 2 को x से मल्टीप्लाई कर लिए। अब ये x - 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, + ट्वाइस x -4, ये देखिए। ठीक है, अब क्या करो, राइट साइड के सभी टर्म्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, क्योंकि देखो राइट साइड में 0 रहना चाहिए ना, इसलिए। तो यहाँ पे राइट साइड के सभी टर्म्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड के टर्म्स जो है वो एज इट इज रहेंगे, तो इसको हम कॉपी करके यहाँ लिख लेते हैं एज इट इज। इधर के सभी टर्म्स इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, x² माइनस हो जाएगा, ये 2x और ये -2x ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। देखो ये 2x, चलो इधर कैंसिल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा +2x, ये -2x +4 इक्वल टू 0। देखो सभी टर्म जब इधर आएंगे तो उनका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, वो हुआ। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि x² प्लस में है, ये x² माइनस में है, कैंसिल हो गया। ये 2x प्लस में है, माइनस में है, कैंसिल हो गया। ये आप ऊपर भी कट कर सकते थे, यहाँ पे भी कट किए तो चलेगा, कैंसिल हो गया। और अब जो बचा है वो लिखो, तो क्या बचा है, तो ये एक टर्म बचा है x का, और ये 8 + 4 ये हो जाएगा 12। ये देखिए, और ये सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं। चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वही स्टेटमेंट जैसे उसके पहले लिखे थे। इट इज, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इट इज नॉट इन द फॉर्म, नॉट इन द फॉर्म, कौन सा फॉर्म, ax² + bx + c इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखे थे इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम नीचे स्टेटमेंट में लिख लेंगे,
तो ये देखिए नीचे हमने स्टेटमेंट में लिखा है, देखो थोड़ी सी जगह कम थी इसलिए लिखे थोड़ी सी कम जगह में भी। Therefore the given equation is not a quadratic equation। ये जो गिवन इक्वेशन जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे, जिसको हम चेक कर रहे हैं, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गया। समझ में आया? 2 प्रॉब्लम्स हो गए। हमने आपको कहा था आज की वीडियो में ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व करना है, 2 हो गए। चलो तीसरे की बारी। 2 प्रॉब्लम में अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत नहीं, तीसरे प्रॉब्लम में वो क्लियर हो जाएगा। चलो थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जैसे इसके पहले के दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किए बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। तो थर्ड प्रॉब्लम की बारी, देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक, जो थर्ड प्रॉब्लम में जो इक्वेशन दिया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो ये हमने थर्ड इक्वेशन ले लिए। चलो इसको हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? टेक्निक वही जैसा इसके पहले किए थे। हमें क्या करना है, ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको सॉल्व करके। अगर ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ठीक है। तो यहां पे क्या करो, यहां पे ये x से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो। क्या है x ब्रैकेट में 2x + 3, राइट साइड में है x² + 1। तो देखो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 3x = x² + 1। ये देखिए सिंपल। अब क्या करो, राइट साइड में 0 चाहिए तो सभी राइट साइड के टर्म्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, सभी का साइन चेंज हो जाएगा। तो 2x² + 3x, ये x² इधर आएगा, -x² हो जाएगा, ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा, = 0। राइट साइड में 0 हो गया। लेफ्ट साइड में अब देखो सिमिलर टर्म्स का प्लस माइनस करो, तो यहाँ 2x² - x², ठीक है, तो ये हो जाएगा ओनली x²। इन दोनों में सब्सट्रैक्शन हुआ, 2x² - x², x²। 3x एज इट इज रखो और ये -1 एज इट इज रखो, = 0। और ये सॉल्व हो सकता है क्या? नहीं। तो ये फाइनली हमें क्या मिला, ये एक इक्वेशन मिला। चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस बिल्कुल, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax² + bx + c के फॉर्म में है ये। इसका मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन हो सकता है, कोई कहेगा कि सर यहाँ पे तो सभी जगह प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब a का वैल्यू क्या है, x² का कोएफिशिएंट a है जो कि 1 है, x का कोएफिशिएंट 3 है, इसका मतलब b है, और c का वैल्यू -1 है। यहाँ पे जो c का वैल्यू है ना वो वहाँ पे -1 है। तो बस हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे इट इज इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है, दैट इज ax² + bx + c = 0, ये फॉर्म में है। सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये तीनों प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और हमारे साथ साथ आप लोगों ने भी सॉल्व किए होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 इक्वेशंस दिए हैं, हमें चेक करना है कि ये जो गिवन 3 इक्वेशंस है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम हम यहाँ पे, ये देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन लेंगे और हम इसको चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हमने इसको कॉपी कर लिया है फर्स्ट इक्वेशन को। अब इसको कैसे चेक करेंगे, तो जैसा हमने कहा हमें इसको सॉल्व करके कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं वो हमें कन्वर्ट करके चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर है, a + b² का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² + 2x + 1, ठीक है। यहाँ पे a + b² करें, राइट साइड में ये ब्रैकेट के बाहर 2 है, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करो, तो 2 × x -6, इस तरह से। अब क्या करो, राइट साइड के जितने भी टर्म्स है सबको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड x² + 2x + 1 एज इट इज रहेगा, उधर का 2x इधर आएगा, -2x हो जाएगा, उधर का -6 इधर आएगा, +6 हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2x प्लस है, ये माइनस में है, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और अब क्या बचा, तो यहाँ पे बचा है ये x² और 1 + 6, तो ये हो जाएगा +7 = 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमने आपको कहा था कि हमें इसको, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच करा के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c, तो ये फॉर्म में है। अब आप कहेंगे, आपके मन में एक डाउट आएगा कि यहाँ पे x² वाला टर्म है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे x का टर्म है, यहाँ पे तो x का टर्म है ही नहीं, कोई बात नहीं है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 है। मतलब ये है कि हम ये इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो ये इक्वेशन को हम ऐसा लिखेंगे, x² + 0x + 7 = 0। देखिए अब आप कहोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
है कि नहीं। देखो x का पावर 2 है, यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखो x का हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। x का टर्म यहाँ पे दिख नहीं रहा, हमने यहाँ पे x का टर्म आपको बता दिया, x का कोएफिशिएंट 0 लिख दिए, इनडायरेक्टली है वही, तो आप देख सकते हैं ये प्योरली ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसका मतलब गिवन इक्वेशन क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में पहले लिखना पड़ेगा, इट इज इन द फॉर्म, कौन सा फॉर्म, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने यहां लिख लिए, एंड देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देखिए हमने यहां सिस्टमेटिकली मेंशन कर लिए। एग्जाम में भी जब आप सॉल्व करें तो आपको इसी तरह से लिखना है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्म में आ गया है ax² प्लस bx प्लस c, इट मींस गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड में देखो ये इक्वेशन लिखा है, चलो देखते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सेकंड हम यहां ले लेंगे, तो क्या दिया है हम यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो देखो काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे 1 बाय 1। ठीक है, तो देखो ये एक सेकंड प्रॉब्लम हमने यहाँ पे ले लिया, सेकंड इक्वेशन। हम चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। कैसे चेक करना, वही इसको सॉल्व करो और देखो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएगा क्या। तो यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे x से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, फिर ये 2 से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी x से ये ब्रैकेट के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करो, और फिर -1 से ब्रैकेट के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये हम लिख रहे x से मल्टीप्लाई करें, x² प्लस x माइनस 2x प्लस माइनस ऑफ 2, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में x से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x। ठीक है, माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 3। ये देखिए इस तरह से हमने मल्टीप्लाई पूरी तरह से कर लिए। अब क्या करो, राइट साइड के सभी टर्म्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 2x। आप यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा रहेगा माइनस ऑफ x। ठीक है, और ये -2 इधर का x² इधर आ जाएगा x²। ये देखो 3x और माइनस x, तो ये हो जाएगा 2x, इधर आके -2x हो जाएगा, और प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये x² प्लस में है, ये माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अब जो बचा है वो लिखो, तो क्या बचा है, ये -x और ये -2x, मतलब माइनस ऑफ 3x -2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। देखो यहां तक हमने सॉल्व कर लिए। चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है, नहीं आया। इसका मतलब ये है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 है, x का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमने यहाँ लिख लिया है, और देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देखिए हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख लिया है, और इस तरह से यहाँ पे 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। पहला जो इक्वेशन था वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, और सेकंड इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 प्रॉब्लम्स हो गए, आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कुछ डाउट्स है तो थर्ड प्रॉब्लम में वो क्लियर हो जाएगा। चलो थर्ड प्रॉब्लम, ये देखिए थर्ड इक्वेशन है आपके सामने, हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हम एक न्यू स्लाइड लेंगे और वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो हमने न्यू स्लाइड ले लिया है, और अब चलो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। थर्ड इक्वेशन को चेक करना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो आप कहोगे नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्यूब है ना, इसलिए। लेकिन चलो चेक करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन हम यहाँ ले लेंगे। ये देखिए थर्ड इक्वेशन हमने यहाँ ले लिए। यहाँ पे पावर देखो 3 है, हमें यहाँ पे दिख रहा है पावर 3 है। पावर 3 है, इसका मतलब ये नहीं कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, या ये नहीं कि ये क्वाड्रेटिक है, या ये नहीं कि ये लीनियर है। ऐसा ही आप बोल नहीं सकते, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको सॉल्व करके उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखते हैं कि वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जाएगा, या लीनियर फॉर्म में जाएगा, या क्यूबिक फॉर्म में जाएगा। सॉल्व करके ही पता चलता है ना, ऐसे ही आप बोल नहीं सकते। तो चलो हम इसको सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे कि ये किस टाइप का इक्वेशन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहला प्रॉब्लम जो सॉल्व किए थे वहां पे हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किए थे, लेकिन देखो यहाँ x प्लस 2 क्यूब है, a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करो। फार्मूला पता है क्या आपको? नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता देते हैं। देखो फार्मूला ऐसा है, अगर आपके पास नहीं है तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। देखो ये फार्मूला है, ये फार्मूले का आप यहाँ पे यूज करेंगे।
फार्मूला आप अपने नोटपैड में जरूर से लिख के रखो। तो चलो फार्मूला अगर हम देखें यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो x प्लस 2 क्यूब है, a की जगह x है, b की जगह 2 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म का क्यूब यानी x क्यूब, फिर 3 इंटू एक्स स्क्र इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्र, ये देखिए बिल्कुल स्टेप वाइज कर रहे हैं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, प्लस 2 क्यूब, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब माइनस ऑफ 4, देखो बिल्कुल स्टेप वाइज। a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया, देखो a क्यूब प्लस 3a स्क्र b प्लस 3ab स्क्र प्लस b क्यूब, ठीक है ना। देखो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है, तो ये देखो ये a स्क्र, ये देखो 3a स्क्र b एंड प्लस 3ab स्क्र है, बराबर फार्मूले के अकॉर्डिंग इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, तो ये एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 3 2 6, ये हो जाएगा 6 एक्स स्क्र, ये हो जाएगा 2 स्क्र माने 4, 4 3 12, 12x, ठीक है। और ये 2 क्यूब मतलब 8, और वो जो राइट साइड का एक्स क्यूब और 4 है ना, उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस ऑफ 4 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब प्लस में है, ये माइनस में है, ये दोनों कट करो, ठीक है, और जो बचा है वो लिखो। तो क्या बचा है, ये बचा है 6 एक्स स्क्र, ठीक है, ये 12x एंड 8 प्लस 4 हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। ये देखिए, आप चाहे तो पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड करो, नहीं किए तो भी चलता है, वैसे आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर भी अगर आपको रिड्यूस करना है तो इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0। देखो तो फाइनली ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, यस बिल्कुल, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। सो देयरफॉर हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देखिए फाइनली हमने स्टेटमेंट में लिख लिया है, और इस तरह से फाइनली ये थर्ड प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। और इस तरह से आज के वीडियो में जैसा हमने कहा था, ये 3 इक्वेशन जो दिए हैं, ये तीनों को चेक करना था कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, हमने तीनों को चेक कर लिया है, ठीक है। पहला इक्वेशन जो हमने सॉल्व किए थे, ये देखिए ये पहला इक्वेशन क्वाड्रेटिक था क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में गया। सेकंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं था, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गया, वो तो लीनियर फॉर्म हो गया उसका, ठीक है, वहाँ पे भी हमने मेंशन कर लिए। और एट द लास्ट ये जहाँ पे क्यूब था, कई स्टूडेंट्स को लगता है कि क्यूब है मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है, ऐसा नहीं है, सॉल्व करके चेक करना पड़ता है, तो वो एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, वो हमने यहाँ कंफर्म कर लिया है, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो आई होप ये तीनों प्रॉब्लम्स आपने भी हमारे साथ साथ सॉल्व किए होंगे, समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर अभी सॉल्व नहीं भी किए हैं तो बाद में आप इसको जरूर से प्रैक्टिस बुक में सॉल्व करके देखना, प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक आर नॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 इक्वेशन दिए हैं, हमें चेक करना है ये तीनों इक्वेशंस में से कौन क्वाड्रेटिक है कौन क्वाड्रेटिक नहीं है। अब ये तीनों प्रॉब्लम्स, तीनों इक्वेशंस हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन चलो चेक करेंगे, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे ले लेंगे, तो हमने इसको कॉपी कर लेंगे, और ये इक्वेशन को ये हमने यहाँ पे ले लिए। चलो चेक करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, तो जैसा हमने कहा यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व कर लो ना। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मत करो, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। राइट हैंड साइड में ये -2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा -6 प्लस ऑफ 2x, ठीक है। अब ये -6 प्लस ऑफ 2x लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -2x प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 0। ये देखिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो यहां तक सॉल्व कर लिए, और इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बताए थे ना आपको, ये वाला, क्या ये वो फॉर्म में है इक्वेशन? यस बिल्कुल, वो इक्वेशन ये फॉर्म में है। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यानी 1, बी का वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट है माइनस -4, एंड सी का वैल्यू ये कांस्टेंट है यानी 6। तो फाइनली ये
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम यहाँ पे बस स्टेटमेंट में लिख लेंगे, एग्जाम में भी आपको ऐसा लिखना है, इट इज इन द फॉर्म, कौन सा फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, गिवन इक्वेशन हमने सॉल्व किए वो ये फॉर्म में है, सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देखो हमने स्टेटमेंट में लिख लिए, एग्जाम में भी आपको ऐसा लिखना है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिए, चेक करना था तीनों इक्वेशंस में से कौन सा क्वाड्रेटिक है नहीं है। पहला इक्वेशन हमने चेक किए कि वो क्वाड्रेटिक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड इक्वेशन की तरफ देखते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सेकंड इक्वेशन हम ले लेंगे और सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, मतलब पता करना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये हमने ले लिया है। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले, तो सॉल्व करेंगे इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मत करो, एज इट इज रखो फिलहाल। एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 1 ऑलरेडी ये सॉल्व है। राइट साइड में x माइनस 2 होल स्क्र है, यानी a माइनस बी होल स्क्र का फार्मूला यहाँ अप्लाई करो राइट साइड में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 4। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्र का फार्मूला अप्लाई किए। अब क्या करो, राइट साइड के सभी टर्म्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगा, तो ये हमने कॉपी करके लिख लिए। राइट हैंड साइड के सभी टर्म जब इधर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्र प्लस में था इधर माइनस, ये माइनस 4x था तो प्लस 4x, और ये प्लस 4 था तो माइनस 4 इक्वल टू 0। राइट साइड में 0 रखना है, लेफ्ट साइड में सभी टर्म्स को शिफ्ट करना है। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स स्क्र प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो गया। ठीक है, और अब जो बचा है वो लिखो, तो यहाँ 3x है, यहाँ 4x है, तो ये हो जाएगा 7x, ये प्लस 1 है और ये माइनस 4 है, तो ये माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। इसमें और कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, तो चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं आया, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बस यहाँ स्टेटमेंट में लिख लो, जैसा हमने ऊपर लिखे थे स्टेटमेंट में, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ नीचे भी स्टेटमेंट में लिखना है। इट इज नॉट इन द फॉर्म, कौन सा फॉर्म, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देखिए हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख लिया है अच्छे से, और फाइनली ये सेकंड इक्वेशन को भी हमने चेक कर लिया है, पता किए हैं कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो सेकंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं था। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब हमने 2 इक्वेशंस हो गई, थर्ड इक्वेशन को चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। एक न्यू स्लाइड लेंगे, वहां पे आपको सॉल्व करा के देंगे। आई होप आपको ये दोनों इक्वेशंस को जो हमने चेक किया है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो थर्ड इक्वेशन को चेक करेंगे, ये इनको हटा देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन चेक करेंगे क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो यही से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमने थर्ड इक्वेशन ले लिया है। चलो अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएगा या नहीं जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ x से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो, फिर -3 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो, ये आपको मल्टीप्लाई ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे भी राइट साइड में x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों टर्म्स को। चलो देखते हैं, काफ़ी सारा मल्टीप्लिकेशन है, स्टेप वाइज चलेंगे। ये हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 3, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। -3 से भी मल्टीप्लाई कर लिए, राइट साइड में x से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x, ये देखिए। ठीक है, हो गया, ब्रैकेट सब हट गए। अब क्या करो, राइट साइड की दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो। तो ये लेफ्ट हैंड साइड फिलहाल एज इट इज रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लिए। राइट साइड की टर्म इधर आएंगी, एक्स स्क्वायर इधर आके -x स्क्वायर हो गया, प्लस 5x इधर आके -5x हो गया, इक्वल टू 0, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे सिमिलर टर्म्स को प्लस माइनस करो, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर, x माइनस 6x, ये हो जाएगा -5x, -5x माइनस 5x माइनस ऑफ 10x। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब बचा -3 एज इट इज। ये देखिए, यहां तक हमने सॉल्व किए, इसको और आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो यहां पे आप स्टॉप करो, चेक करो। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। इट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे, जैसे हमने पहले प्रॉब्लम में लिखे थे, इट इज इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो फाइनली यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिए कि ये गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस तरह से थर्ड इक्वेशन भी हमने चेक कर लिए और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। जैसा हमने कहा था आज के इस प्रॉब्लम में हमें 3 इक्वेशंस को चेक करना था, तीनों इक्वेशंस को हमने चेक कर लिया है। देखो पहले स्लाइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले 2 इक्वेशंस को हमने चेक किए क्वाड्रेटिक है कि नहीं। पहला क्वाड्रेटिक था, दूसरा क्वाड्रेटिक नहीं था। तीसरे को हमें चेक करना था, तो तीसरा क्वाड्रेटिक था, ये हमने चेक करे और इस तरह से प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये तीनों इक्वेशंस को कैसे हमने चेक किए वो आपको समझ में आया होगा। ये आपको अपने प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 4 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके अंदर 3 इक्वेशंस दिए हैं और क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। हमें पता करना है कि ये 3 इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलो अब हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लेंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि लीनियर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो फर्स्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन हम यहां से ले लेंगे, ठीक है, यही से कॉपी कर लेते हैं। अब ये हमें चेक करना है। वैसे तो देखने पर ये लग रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें x का पावर 1 है, लेकिन अभी नहीं। अभी हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स को वगैरह सॉल्व करना पड़ेगा ना। हो सकता है ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद एक्स क्यूब आएगा या एक्स क्यूब आएगा, वो सॉल्व करने के बाद पता चलता है। तो चलो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जैसे हमने कहा ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे ये देखिए 2x से अंदर में मल्टीप्लाई कर लो दोनों टर्म्स को, -1 से भी मल्टीप्लाई कर लो, ये x से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, 5 से भी दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। ये सब मल्टीप्लाई करके सभी को एक साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस ऑफ 6x हो जाएगा, माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ x, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 3। देखो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिए तो कुछ ऐसा बना। राइट साइड में अगर हम चले ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस ऑफ, प्लस नहीं माइनस ऑफ x² माइनस x प्लस ऑफ 5x, ठीक है, प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 5। अब क्या करो, राइट साइड के सभी टर्म्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, ठीक है। तो लेफ्ट साइड के सभी टर्म्स फिलहाल पहले एज इट इज रहेंगे, तो लेफ्ट साइड के टर्म्स एज इट इज रखें। राइट साइड के टर्म्स जब इधर आएंगे तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो साइन चेंज होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x² प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, 2x² माइनस x² हो जाएगा x² माइनस 6x माइनस x, तो ये हो जाएगा माइनस 7x और ये हो जाएगा माइनस 4x मतलब माइनस ऑफ 11x, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 उधर और उधर प्लस 5 है तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। देखो यहां तक हमने सॉल्व कर लिए। अब इसको और नहीं सॉल्व करना है, अब हमें बस ये चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है क्या। स्टैंडर्ड फॉर्म कहाँ है, ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है? यस बिल्कुल। देखो x का पावर 2 है और यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आया है। यहाँ a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -11 है और c का वैल्यू जो है वो 8 है। वैसे a b c की वैल्यू की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हमें बस कन्वर्ट करना है ये फॉर्म में। तो ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुका है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और नीचे हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देखो हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख लिया है और फाइनली फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे चेक हो गया, फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया समझ लो। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड इक्वेशन चेक करेंगे कि सेकंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा सॉल्व करके। तो देखो सेकंड इक्वेशन का जो वो सेकंड इक्वेशन हम यहाँ ले लेंगे, ये हमने कॉपी कर लिया है। चलो देखते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कुछ और, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो x प्लस 2 होल क्यूब है। अब आपको a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए। पता है कि आपको? अगर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताते हैं। चलो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यहाँ आपको लिख के देते हैं। अगर आपके पास नहीं है तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। देखो ये फार्मूला है, इसका अब भी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे a की जगह x है और b की जगह 2 है, तो ये हो जाएगा x³ प्लस हम यहाँ लिख लेंगे 6x² क्योंकि 3a² b है, 3 × 2 हो जाएगा 6 और x² प्लस 3ab² यानी 3 × यहाँ पे
एक्स इंटू टू स्क्योर यानी 4, 4 3 जा 12, ठीक है, ये हो जाएगा 12x, और फिर है बी क्यूब यानी 2 क्यूब, वो हो जाएगा 8 इक्वल टू, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमने a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया। राइट साइड में क्या करो, यहां पे ये 2x से मल्टीप्लाई कर लो, अंदर में 2x से अंदर में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, और देखो ये क्या आता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा माइनस 2x। अब राइट साइड के सभी टर्म्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा, लेफ्ट साइड के सभी टर्म्स एज इट इज रहेंगे, तो लेफ्ट साइड के टर्म्स हम यहाँ एज इट इज लिखते हैं। राइट साइड के टर्म इधर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 2x क्यूब प्लस 2x हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब हो जाएगा माइनस x क्यूब, x 6x स्क्वायर एक ही टर्म है, 12x एंड 2x ये हो जाएगा 14x, एंड 8 बस एक ही टर्म है वो प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या इसमें और कुछ सॉल्व किया जा सकता है? नहीं, और इसमें कुछ भी सॉल्व करने के लायक नहीं है। आप अगर माइनस से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी कुछ नहीं होगा फिलहाल। तो ये हमने यहां तक सॉल्व किए। चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये तो क्यूबिक इक्वेशन में जा रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इधर लिख लेते हैं, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिलहाल हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आप समझ लेना कि हमने क्या लिखा है, ठीक है। हमने इधर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जगह कम थी इधर इसलिए, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गया, सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस तरह से ये सेकंड इक्वेशन को भी हमने चेक कर लिया है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट इक्वेशन है, इसको भी हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। एक न्यू स्लाइड लेंगे, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो न्यू स्लाइड में हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे लास्ट इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें भी हमें क्यूब वगैरह दिखाई दे रहा है। तो हम थर्ड इक्वेशन यहां पे लेंगे, तो थर्ड इक्वेशन हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड में कुछ नहीं करना है, जहां तक राइट साइड में ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि राइट साइड में होल क्यूब है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड हम यहां एज इट इज रखते हैं, ये हमने लेफ्ट साइड कॉपी कर लिए। राइट साइड में a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करो। अभी हमने आपको a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला बताए थे, चलो a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला यहां बताते हैं आपको, वो हम यहां पे यूज करेंगे। a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो डिफरेंस। a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला ऐसा है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस ऑफ b क्यूब। ये देखो ये फार्मूला है। क्या डिफरेंस है देखो इसके पहले के और ये फार्मूले में। अगर हम आपको बताएं a प्लस बी होल क्यूब में सभी टर्म्स प्लस में है, अब a माइनस बी होल क्यूब में टर्म्स तो सेम रहेंगे लेकिन माइनस प्लस के फॉर्म में रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ, ये देखिए ये माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस इस तरह से रहता है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। a माइनस बी होल क्यूब तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है, और फिर ये माइनस रहेगा 3, यहाँ पे 3 2 हो जाएगा 6 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12x और 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस ऑफ 8, ये देखिए, ओके। और अब राइट साइड के सभी टर्म्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो। लेफ्ट साइड के टर्म्स एज इट इज रहेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। राइट साइड के टर्म्स लेफ्ट साइड में आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 12x प्लस ऑफ 8 इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर 6x स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 13x प्लस 1 एंड प्लस 8 हो जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। देखो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिए, और ये सॉल्व होगा क्या? नहीं, और ये कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, ये यहीं पे स्टॉप करो। अब चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया? यस, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो हम यहाँ नीचे लिख लेंगे, इट इज इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये फाइनली हमने यहाँ पे मेंशन कर लिए, और इस तरह से फाइनली ये लास्ट प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो गया और हमें रिजल्ट पता चल गया कि ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो
तो आई होप आपको ये तीनों इक्वेशन जो हमने सॉल्व किए, जिसको हमने चेक किया है क्वाड्रेटिक है कि नहीं, वो कैसे किए वो आपको समझ में आया होगा। पहला इक्वेशन क्वाड्रेटिक था क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, दूसरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं था क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ पाया, लेकिन तीसरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया और तीसरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो गया। और इस तरह से फाइनली आज के वीडियो में ये तीन इक्वेशंस हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप ये आपको सब समझ में आया होगा। ये आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने फोर्थ प्रॉब्लम स्टडी किए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो यहां पे आप देख सकते हैं तीन इक्वेशन दिए हैं, हमें चेक करना है ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो पहला इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक है, देखो ये पहला इक्वेशन दिया है, हम इसको चेक करेंगे चलो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हमें बस ये चेक करना है कि ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो समझ लो क्वाड्रेटिक है, नहीं तो नहीं। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एलसीएम ले लो या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो। तो चलो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक है, इस तरह से। अब ये एक्स स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर का उधर राइट साइड में शिफ्ट करो तो उधर जाएगा, तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x। अब ये 2x को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, जब आप इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया x टू द पावर 4 माइनस ऑफ 2x। यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर लिखना भूल गए हम, क्योंकि ये जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर है ना, और ये लेफ्ट साइड में आया तो ये देखिए x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो यहां तक हमने सॉल्व किए और आगे इसमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या है 4, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने x का हाईएस्ट पावर क्या बताया 2। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे स्टेटमेंट में जहां तक हमने सॉल्व किया है। इसके बाद आपको एग्जाम में भी जब आप सॉल्व कर रहे हो तो पूरा स्टेप वाइज आपको सॉल्व करना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इट इज नॉट इन द फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इट इज नॉट इन द फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देखो हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख लिया है। ठीक है, यहाँ लिखा है इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस तरह से हमने ये पहले इक्वेशन को चेक कर लिया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन चेक करेंगे। देखो नेक्स्ट इक्वेशन ये है 1 प्लस x प्लस 1/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। और एक काम करेंगे, यहाँ पे कुछ अलग वे से करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किए ना। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है, चॉइस आपकी है, आप कोई भी वे से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा के भी सॉल्व कर सकते थे, उसके थ्रू भी इसी टाइप का इक्वेशन बनता है। चलो वो चीज हम सेकंड प्रॉब्लम में करेंगे। ठीक है, तो एक न्यू स्लाइड लेंगे, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। तो चलो सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड वाला इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो सेकंड इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस 1/x ऐसा है इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो ये दिया है। अब चलो यहाँ पे भी हम आपके पास सॉल्व करने के लिए 2-3 ऑप्शन है, या तो एलसीएम निकालो, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, या तो पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करो, वो भी हो सकता है। चलो हम यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे दोनों साइड में x से मल्टीप्लाई किए, हम यहां पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x। क्यों x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहां देखो डिनोमिनेटर में x है ना, इसीलिए। ठीक है, जैसे इसके पहले के इक्वेशन में डिनोमिनेटर में x स्क्वायर था,
तो आप पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे हम पूरे इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 1/x इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकंड टर्म में x और x कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अब ये एक्स क्यूब वाला टर्म इधर शिफ्ट करो, तो एक्स क्यूब वाला टर्म इधर हो गया, तो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है? नहीं, ये इक्वेशन भी नहीं आया, ये इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया। इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम यहां नीचे स्टेटमेंट में लिख लेंगे, इट इज नॉट इन द फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0, therefore the given equation is not a quadratic equation। तो ये देखिए हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख लिया है। सेकंड इक्वेशन को भी हमने चेक कर लिया है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो सेकंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जबकि अगर हम आपको बताएं तो ये जो इक्वेशन है ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि देखो x का हाईएस्ट पावर 3 है ना, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। चलो 2 हो गए, अब थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। 2 को हमने सॉल्व करे, थर्ड है जिसमें लिखा है 7x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। क्या ये क्वाड्रेटिक है? चलो इसी के नीचे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्या है? 7x इज इक्वल टू क्या है, ये 2x स्क्वायर है। 7x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, बस 2 ही टर्म है इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस एक काम करो, ये जो 7x है इसको राइट साइड में शिफ्ट करो। जब आप इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये राइट साइड में शिफ्ट करने पर ऐसा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0। बस इतना हमने बस 7x को उधर शिफ्ट किया, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो गया। अब इसमें कुछ भी सॉल्व करने के लायक नहीं है, ये यहीं पे स्टॉप करो। चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है। इतना इजी होने के बाद भी स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं। कोई स्टूडेंट इसको क्वाड्रेटिक नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि वो कहेगा कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 3 टर्म्स है, 1 2 3, तो यहाँ पे तो 2 ही टर्म है। तो स्टूडेंट को लगेगा कि ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है। ऐसा नहीं है, ये डेफिनेटली क्वाड्रेटिक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये ax स्क्वायर वाला टर्म, ये bx वाला टर्म। अब इसमें c नहीं है, इसका मतलब c का वैल्यू 0 है ना। ये कांस्टेंट टर्म नहीं है ना उसमें, इसका मतलब वो क्या है, 0 है। मतलब ये इनडायरेक्टली ऐसा है। देखो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 0 इक्वल टू 0, देखो इनडायरेक्टली ये ऐसा है। अब बोलो क्या ये क्वाड्रेटिक है तो वही इक्वेशन वही है, बस हमने उसमें 0 आपको शो करके बता दिए। ये क्वाड्रेटिक है, यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ। तो हम यहां पे लिख लेंगे स्टेटमेंट में, तो ये देखिए हमने यहां स्टेटमेंट में लिख लिया है। क्या लिखा है? इट इज इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस तरह से ये थर्ड इक्वेशन को भी हमने चेक कर लिया है। और यहाँ पे तीनों इक्वेशंस का जो क्वेश्चन में पूछा था चेक करने के लिए कि तीनों क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो हमने आपको ये चेक करके बता दिए। पहले स्लाइड में हमने ये सॉल्व किए थे। देखो यहाँ पे हमने पहला इक्वेशन चेक किए, ये क्वाड्रेटिक नहीं था। उसके बाद हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को चेक किए, वो भी क्वाड्रेटिक नहीं था। थर्ड इक्वेशन ये हमने चेक किए, ये डेफिनेटली क्वाड्रेटिक था। और इस तरह से ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। ये आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 5। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।